डियर फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ेंगे आज पोटेंशियल ग्रेडियंट। चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जहां पर फील्ड होता है वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। उसी चार्ज से जब आप एक खास डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ जाता है, यानी कि डिक्रीज आता है। और अगर आप चार्ज के पास आते हैं तो पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में इंक्रीज आता है। तो यहाँ पर हम ग्रेडियंट यानी चेंज की बात करते हैं और वो पोटेंशियल की करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ग्रेडियंट नहीं, डाइवर्जेंस और कर्ल यानी कि डाइवर्जेंस हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट किस्म का जो चेंज होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटीज के ऊपर अप्लाई होता है और यहाँ पर पोटेंशियल हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम थोड़ा समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, फिर पोटेंशियल को, फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट को और एक फार्मूला हम भी ड्राइव करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव जिसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं और उससे मैंने कुछ लाइंस आउटवर्ड ड्रा किए हैं। इसका मतलब है कि इस सोर्स चार्ज से फील्ड्स बाहर निकलते हैं। इस फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए मैंने ये लाइंस ड्रा की हैं। वैसे ऐसी कोई खास लाइंस नहीं होते जो हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई लाइंस होते हैं जो पॉजिटिव से निकलते हैं और हमें नजर नहीं आता। तो यहाँ पर जब लाइंस करीब करीब है तो इससे अंदाजा होता है कि यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप चार्ज के पास होते हैं, करीब होते हैं, और जब आप दूर जाते हैं तो ये स्पेस इंक्रीज होता है। तो इससे अंदाजा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। पॉजिटिव के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड हम कंसिडर करते हैं, ये कन्वेंशन है। यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक खास पॉइंट के ऊपर हम टेस्ट चार्ज लेते हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज, और इसी वजह से हमने चूंकि पॉजिटिव यूनिट को रिपेल करता है तो उस वजह से हमने पॉजिटिव का डायरेक्शन आउटवर्ड लगाया है। अगर नेगेटिव यहाँ पर लाओ तो फिर वो अट्रैक्ट करेगा। तो कन्वेंशन इसका डायरेक्शन हमने आउटवर्ड ड्रा किया हुआ है। यहाँ पर अगर इस पॉइंट के ऊपर एक चार्ज क्यों ना टेस्ट चार्ज मौजूद है तो इस पॉजिटिव को उस पॉजिटिव की वजह से रिपेल मिलेगी। उस रिपेल को हम रिपेल फोर्स कहेंगे। वो रिपेल फोर्स कितना है, डिवाइड बाय इस क्यू नॉट के ऊपर। तो अगर आप उस फोर्स को इस चार्ज के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जब आप यहां पर आएंगे तो सेम पॉइंट है, तो ये पॉइंट सोर्स चार्ज से और ये पॉइंट सोर्स चार्ज से एक जितने फासले पे हैं, तो यहां पर इस तरह ये पूरा एक सर्कल मैंने ड्रा किया हुआ है। ये एक सरफेस बनाता है जिसको हम बाद में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, क्योंकि इस पूरी सरफेस के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपको सेम मिलेगा। कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा अगर आप इस सर के ऊपर कहीं पर भी पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चला जाऊं, ठीक है, यानी कि इस इक्विपोटेंशियल से मैं एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चला गया तो यहाँ पर फिर रिपेल कम होगा, यानी कि उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो रिपेल फोर्स है वो डिवाइड बाय क्यू नॉट कम होगा। उसको डिवाइड करने से यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम मिलेगी। और इस तरीके से यहाँ पर भी यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो पूरा एक सरफेस तरीके से आप दूसरा बना सकते हैं जिसको हम एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और इस पूरी सरफेस के ऊपर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या पोटेंशियल है वो इसके निस्बत कम होगा, लेकिन पूरा सरफेस के ऊपर सेम होगा। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात समझ ली कि एक्चुअली रिपेल फोर्स होता है किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास मैग्नीट्यूड भी रखता है और डायरेक्शन भी रखता है। जाहिर बात है डायरेक्शन, जब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटवर्ड होगा, और अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो फिर हम इसको इनवर्ट तस्वर करेंगे। यानी अगर आप किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं तो आप डायरेक्शन भी मालूम करेंगे और आप इसका मैग्नीट्यूड जो है वो भी मालूम करेंगे। तो उसके लिए बनिस्बत ज़्यादा आसान और सेम ही चीज़ है पोटेंशियल। हम मालूम करते हैं कि पोटेंशियल एक और टर्म है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन दरकार होता है और पोटेंशियल के लिए कम। बाकी दोनों सेम चीज़ें, क्योंकि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा पोटेंशियल कम होगा, और जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल भी नहीं मिलेगा। अब पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो हमारे पास क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ पर लाने पर, यहाँ तक लाने पर, बाहर से यहाँ तक लाने पर कितना वर्क हुआ इस क्यू नॉट के ऊपर, इसको पोटेंशियल कहते हैं। और जाहिर बात है
ये आपके पास क्या होगा, W हमारे पास फोर्स डॉट, अगर डिस्प्लेसमेंट एक इक्वी पोटेंशियल से दूसरी इक्वी पोटेंशियल तक हम डेल आर ले ले तो मैं F डॉट डेल आर लिख सकता हूं डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक फार्मूला बन सकता है इस तरीके से। अब ये फोर्स तो मैंने पहले से कैलकुलेट किया यहां से कि आपके पास इस चार्ज के ऊपर कितना रिपेल लग रहा है, और ये डेल आर आपके पास वो फासला है जो आप एक इक्वी पोटेंशियल से दूसरी इक्वी पोटेंशियल पे जाएंगे तब आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप सेम इक्वी पोटेंशियल के ऊपर चलते रहेंगे, किसी भी पॉइंट से दूसरे पे जाएंगे, तीसरे पे जाएंगे और इक्वी पोटेंशियल सरफेस आप चेंज नहीं करेंगे तो फिर आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास पोटेंशियल मतलब न गेन होगा और न पोटेंशियल में इंक्रीज आएगा न डिक्रीज, किसी किस्म का पोटेंशियल चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब आप एक इक्वी पोटेंशियल से दूसरे पे जाते हैं तो जाहिर बात है आप डेल्टा आर फासला कवर करते हैं, डेल आर कवर करते हैं। उस डेल आर को रिपेल फोर्स से मल्टीप्लाई करो, जितना चार्ज आप एक की पोटेंशियल एक से दूसरी इक्वी पोटेंशियल पे लेके जाना चाहते हैं उस पे डिवाइड करो तो ये आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। तो हमने दो इक्वेशंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फोर्स पर यूनिट चार्ज मालूम किए, उससे अगर हम क्यू नॉट दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स रिपेल फोर्स का या अट्रैक्शन के लिए F इज इक्वल टू क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एक रिलेशन बन जाएगा जिसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इस तरीके से अगर आप एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस ए से बी तक जाते हैं या बी से ए तक आते हैं तो आपको पोटेंशियल में चेंज करना होगा, यानी कि पोटेंशियल आपका चेंज हो जाएगा। जब पोटेंशियल में चेंज अगर आप लाना चाहते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा ए सी बी की तरफ, यानी ए सी बी के जानिब जाना पड़ेगा, तब आपके पास पोटेंशियल चेंज होगा और आप ए सी बी तक जाएंगे तो आप वर्क करेंगे क्यू नॉट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास पॉजिटिव है और आपका टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज को ए सी बी तक यानी इस टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की जानिब करीब लेके जाना चाहते हैं तो आप रिपेल ही महसूस करेंगे। तो जाहिर बात है अगर आप इस ए सी बी तक जाएंगे तो रिजल्ट में आपके पास पोटेंशियल चेंज आ जाएगा। पोटेंशियल चेंज तब आएगा और ए सी बी तक आप तब जाएंगे जब आप वर्क करेंगे क्यू नॉट के ऊपर, और वर्क होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। जाहिर बात है उस वर्क में आपका फोर्स भी इन्वॉल्व होगा, यानी जो रिपेल है उसके बराबर आप फोर्स भी देंगे और आप एक इक्वी पोटेंशियल से दूसरी इक्वी पोटेंशियल तक जो डिस्टेंस डेल्टा आर है वो भी आप कवर करेंगे, तो तब आप वर्क कर पाएंगे और आपके पास पोटेंशियल जो है वो स्टोर हो जाएगा यानी कि चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप वर्क मालूम करना चाहते हैं तो इसको भी क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करें और इसको भी क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करें, तो मैं कह सकता हूँ W इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया, यानी कि ये दो इक्वेशन जो पहले मैंने ऑलरेडी पोटेंशियल के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड को जो मैंने डिफाइन भी किया तो उसके लिए मैंने कुछ फाइनल इक्वेशंस बनाए, इक्वेशन 1 और 2, जो आगे जाके मेरे काम आएगा। तो इसको मैंने पहले से यहाँ पर मौजूद पहले से हमारे पास यहाँ पे मौजूद रहेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम ए सी बी तक जाते हैं तो वर्क करना पड़ता है और वर्क हमारे पास फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, और ए से बी तक ही हम जाएंगे तब हमारे पास वर्क होगा। अगर बी से ए तक आना हो तो वर्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी के ऊपर छोड़ेंगे तो ये खुद ब खुद ए के ऊपर आएगा। ठीक है, ये उसी वर्क को जो उसने स्टोर किया हुआ है वापस रिलीज करेगा एज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और हम जानते हैं कि वर्क और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है। तो इस सूरत में हमारे पास अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, आप इसको ए से बी तक लेके जाएंगे, डॉट डेल्टा आर, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ए से बी तक डेल्टा आर जो फासला है आप वो भी कवर करेंगे, तब आपके पास वर्क होगा। ये बहुत ही बुनियाद से हम बात कर रहे हैं। अब क्या करना है, अब इसमें वैल्यू पुट करना है, पुट इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है जिसमें फोर्स की वैल्यू क्यू नॉट ई के बराबर है। यही फोर्स की वैल्यू इक्वेशन 1 से आप इसमें लगाएं, यानी क्यू नॉट ई आप इसकी जगह लगाएंगे और बाकी एज इट इज लगाएंगे। ठीक है, W एज इट इज, फोर्स की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 से F इज इक्वल टू F की जगह मैंने क्यू नॉट ई लगाई तो F की जगह मैंने क्यू नॉट ई लगाई, और डेल्टा आर मेरे पास एज इट इज डेल्टा आर आया। अब ये वर्क के लिए एक और इक्वेशन बन गया क्यू नॉट ई जो कि फोर्स की जगह है, डेल्टा आर अपनी जगह पे। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन x का नाम दिया। ठीक है, और इसी तरह वर्क के लिए हमारे पास यहाँ पर एक और इक्वेशन है जिसको हम यूज करेंगे थोड़ा सा मॉडिफाई करके, एंड इक्वेशन 2 इज, यहाँ पर जो इक्वेशन 2 है वो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल वी
एज इट इज वही इक्वेशन 2 है, लेकिन यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन लाया। नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर आप वर्क करना चाहते हैं या अगर आप पोटेंशियल में इंक्रीज लाना चाहते हैं तो आप उस फील्ड के खिलाफ वर्क करेंगे, आप वर्क करेंगे उस फील्ड के खिलाफ, तब आपके पास पोटेंशियल चेंज आएगा। यानी अगर आप ए से बी तक जाना चाहते हैं तो आपके पास पोटेंशियल चेंज होगा, लेकिन आप यहाँ पर वर्क करेंगे बी से ए तक, तो ये खुद आता है रिपेल की वजह से। ए सी पे ये वापस इनकी ये चार्ज जो क्यू नॉट है, ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ धक्का देके बाहर निकालता है, लेकिन आप इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे। अंदर की तरफ जब लेके जाएंगे तो ए से बी तक, यानी कि एक इक्विपोटेंशियल से बी दूसरी इक्विपोटेंशियल तक तब जाएंगे तो आपके पास डेल वी में चेंज आएगा, यानी कि इंक्रीज आएगा, और उस सूरत आप वर्क करेंगे किस, यानी कि इस फील्ड के खिलाफ आप वर्क करेंगे। तो इस वजह से मैंने एक नेगेटिव साइन यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, बस यहाँ से यहाँ तक यही चेंजेस इसमें है। अब अगर इसको मैंने इक्वेशन वाई का नाम दिया, इक्वेशन एक्स को देखा जाए तो लेफ्ट साइड पे डब्ल्यू है, और इक्वेशन वाई को देखा जाए तो लेफ्ट साइड पे डब्ल्यू है। जब डब्ल्यू लेफ्ट सेम है तो हम राइट को कंपेयर या इक्वल कर सकते हैं। तो मैंने लिखा कंपेयर इक्वेशन एक्स को एंड इक्वेशन वाई, एक्स और वाई को हम कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट साइड बराबर है, कंपेयर करने की जरूरत नहीं, हम राइट साइड्स को कंपेयर करते हैं। इसके राइट साइड पे क्यू नॉट ई डेल आर है तो क्यू नॉट ई डेल आर लिखा, और इसके राइट साइड पे माइनस क्यू नॉट डेल वी है, यहाँ पर माइनस क्यू नॉट डेल वी। क्यू नॉट बराबर है तो मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, खत्म हुआ। ई रह गया मेरे पास, डेल आर अपने जगह पे माइनस एज इट इज और डेल वी। अगर आप ई को सेपरेट करना चाहते हैं तो इसको आप डेल आर पे डिवाइड कर ले, तो ई अलग रह जाएगा, माइनस अलग, ठीक है, अपने जगह पे, डेल वी अपने जगह पे, और उसकी जगह वहां से डेल आर खत्म हो जाएगा, यहाँ पर डेल आएगा, डेल आर आ जाएगा। यहां से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक्चुअली पोटेंशियल ग्रेडियंट नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट है। यानी आपके पास पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है, आपके पास पोटेंशियल में जो इंक्रीज आ रहा है, जब आप एक इक्विपोटेंशियल से बी दूसरी इक्विपोटेंशियल की तरफ आते हैं तो आपके पास जो पोटेंशियल डेल वी में जो इंक्रीज आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बी से ए की तरफ है, यानी इस तरफ है, ठीक है, बी से ए की तरफ है, यानी आउटवर्ड चार्ज है। और अगर आप डेल आर के साथ साथ पोटेंशियल में इंक्रीज लेके चेंज यानी इंक्रीज के सेंस में लेके आना चाहते हैं तो आप ए से बी की तरफ जाएंगे, तब आपके पास पोटेंशियल जो है वो चेंज होगा डेल आर के साथ, और वो ई के बराबर है। यानी माइनस साइन का सिर्फ मतलब ये है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल में चेंज आता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ होगा। यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ जाएंगे तो फिर आपके पास पोटेंशियल चेंज होगा इंक्रीज के सेंस में। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की सिम्मत में जाएंगे यानी कि बी से ए तक, तो फिर आपको जाने की जरूरत है, ये खुद जाएगा, फिर पोटेंशियल चेंज होगा डिक्रीज की सूरत में, ठीक है, जब आप डायरेक्शन। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन का सिर्फ यही मतलब है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दूसरा डिफिनीशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डिफिनीशन ये है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यहां से इसकी यूनिट बनती है न्यूटन पर कूलम, जबकि यहां से इसकी यूनिट बनती है वोल्ट पर मीटर। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं कि ये दोनों आया डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, कि आपके पास जो न्यूटन पर कूलम है वो वोल्ट पर मीटर के बराबर है या नहीं है। तो दो आप चेक कर ले और कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। एक पेज के ऊपर आप इसको हल कर ले और कमेंट में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ज़्यादातर हम इस यूनिट की बजाय वोल्ट पर मीटर को हम ज़्यादातर तरजीह देते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ग्रेडियंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का आपस में एक रिलेशन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा